कौन सी साबुन लगाओ बच्चे को? ये वाली, ये वाली, ये वाली या ये वाली? कौन सी लगाए? आजकल तो मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर बेबीज ऐसे सोप अवेलेबल है। तो फिर हमने इसमें से कौन सी सोप जो है वो चूज करनी चाहिए, कौन सी सोप जो है अपने बच्चे को लगानी चाहिए, कौन सी सोप बेस्ट है, या या हमने अपने बच्चे को सोप लगानी नहीं चाहिए? अब सही में अपने बच्चे को सोप लगाना चाहिए हमने या नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए तो क्यों नहीं लगाना चाहिए? और अगर सोप नहीं लगाना है तो फिर हमने अपने बच्चे को क्या लगाना है, कैसे उसकी स्किन की केयर करनी है? तो यही आज सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखिए। नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्किन केयर रूटीन या स्किन केयर रूटीन जो है वो आजकल का ट्रेंड बन चुका है, चाहे वो बड़े लोगों के लिए है या छोटे बच्चों के लिए। अब छोटे बच्चे कैसे इसमें पीछे रह सकते हैं, उनके लिए भी तो स्किन केयर रूटीन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में। सो बच्चे खुद से तो अपना स्किन केयर कर नहीं सकते, लेकिन माँ बाप जो है जो अपने बच्चे को हमेशा बेस्ट देना चाहते हैं, वो अपने बच्चों की स्किन केयर रूटीन करते हैं। सो हमने अपने बच्चे की स्किन केयर रूटीन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही आज हम जानने वाले हैं। इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आज है ये है कि बच्चे को हमने सोप लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने बच्चों को मतलब छोटे हम चालू करते हैं कि छोटे, वैसे तो देखा जाए तो हमने किसी ने सोप लगाना नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं हम लोग स्पेशली जो है वो छोटे बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल जो बच्चा पैदा हुआ है और जो बच्चा 5 साल तक का भी है, तो उन बच्चों को हमने सोप लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो देखा जाए तो सोप जो है या साबुन जो है हमने अपने बच्चे को नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अब ये बात आती है कि सोप क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, बच्चे की जो स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है, और ये जो सोप होता है उसमें जो है वो बहुत हार्श होता है। तो बच्चों को स्किन रैशेस होने के चांसेस होते हैं, बच्चों की स्किन बार बार सोप लगाने से बच्चे की स्किन जो है वो ड्राई होने के चांसेस होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सोप है उसमें जो है वो कास्टिक सोडा होता है। अभी कास्टिक सोडा जो है वो हर सोप में होता है, चाहे आपको ये बताया जाए कि ये जो सोप है वो स्पेशली फॉर बच्चों के लिए बनाई गई है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में जो है वो कास्टिक सोडा होता है। तो अब ये कास्टिक सोडा क्या करता है? तो ये जो कास्टिक सोडा है उसकी वजह से बच्चे की जो आंखें हैं उसमें इरिटेशन होता है, उसमें रेडनेस आती है। तो इसीलिए बच्चों को जो है आपने सोप नहीं लगाना चाहिए, बच्चे की स्किन को भी बचाना चाहिए और बच्चे की आंखों को भी बचाना चाहिए। क्योंकि इस सोप लगाने की वजह से बच्चे की स्किन में भी रैशेस आते हैं कभी कभी, और बच्चे के आई में इरिटेशंस होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने बच्चे को सोप लगाना अवॉइड करें। कभी कभी ना सोप लगाने से बच्चों में है वो स्किन एलर्जीज भी होती है। सो अब ये हो गई कि हमने बात की कि सोप क्यों नहीं लगाना चाहिए, ये मेन पॉइंट था। तो अब ये बात करेंगे कि सोप नहीं लगाना है बच्चों को, तो फिर हमने क्या लगाना चाहिए? तो हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जो हम बच्चों के लिए उसकी स्किन केयर के लिए यूज कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं ये मैं आपको बताऊंगी। हमारे घर में होता है बेसन, चने की दाल का जो पाउडर होता है वो। हमारे सबके घर में मसूर की दाल होती है, मूंग की दाल होती है। आपको बस उसका पाउडर बना के रखना है। चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, या फिर ये सारी चीजें ना भी हो तो गेहूं का आटा तो हर हर किसी के घर में होता है। तो हमको गेहूं का आटा भी हम बच्चे की स्किन को लगा सकते हैं। अब जो है ये जो मैंने आपको आटा या फिर ये जो दाल का पाउडर बना के रखने के लिए बोला है, जब भी आपको बच्चे को नहलाना है आप उसमें पानी थोड़ा सा लीजिए कटोरी में, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए या फिर आप दूध भी डाल सकते हैं। उसका पेस्ट बना के फिर आप अपने बच्चे को लगा सकते हैं। अब इससे क्या होगा, ना ही इसमें कोई कास्टिक सोडा है, ना ही इसमें कोई केमिकल है। तो इससे आपके बच्चे की जो स्किन है वो अच्छी रहेगी, कम से कम आपके बच्चे की स्किन का कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो इसीलिए आप अपनी ये घर की चीजें इस्तेमाल करके अपने बच्चे की जो स्किन है वो अच्छी रख सकते हैं, और उसको बचपन से ही
साबुन और बॉडी वॉश इन जैसी चीजों से दूर भी रख सकते हैं। एक अच्छी आदत उसको बचपन से लगा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो पेस्ट है हमको लगाना है बच्चे को, तो क्या हमें ये रोजे बच्चे की स्किन को लगाना है नहाते समय? तो देखिए, वैसे तो ये आपकी इच्छा है, आपका मन है, अगर आप रोज लगाना चाहते हो तो आप रोज लगा सकते हो। या फिर अगर आप बच्चे की मालिश कर रहे हैं रोज, तो आपने बेबी को रोज लगाना चाहिए, क्योंकि वो जो तेल है बॉडी पे अगर वो भी निकल जाता है, तो इस वजह से आप रोज लगा सकते हो। या फिर अगर आप बच्चे की रोज मालिश नहीं कर रहे, तो आप जब मालिश जिस दिन मालिश कर रहे उस दिन लगाए। या फिर आप बच्चे को हफ्ते में 3 से 4 बार भी ये लगा सकते हैं, रोज लगाने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 बार भी अगर लगाते हैं तो जो है बच्चे की स्किन इससे साफ रहेगी। तो तो अब देखिए, कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि सोप जो लगाते हैं उसकी वजह से धूल मिट्टी निकल जाती है बॉडी के ऊपर की, बच्चों के बॉडी के स्किन के ऊपर अगर कुछ कीटाणु हो तो वो साफ हो जाएंगे। ये कुछ लोगों का कहना हो सकता है। तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि जो 1 साल तक का बच्चा होता है वो वैसे भी बाहर नहीं जा सकता खुद से, धूल मिट्टी में वो खेल ही नहीं सकता, तो उसको धूल मिट्टी लगने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो उसका तो आप कुछ बोल नहीं सकते, कोई इशू नहीं है। अब जो बच्चे खुद से बाहर जाते हैं धूल मिट्टी में खेलने के लिए, तो उनके बारे में तो मैंने आपको बताया कि आप वो यूज कर सकते हैं पेस्ट बच्चों को, उससे तो आपकी धूल मिट्टी निकल जाएगी। तो अभी मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी किसी के दिमाग में ये बात आएगी कि नहीं, धूल मिट्टी कैसे निकलेगी। ये होगा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, अब दूसरी बात यह है कि बच्चों के स्किन पे जो कीटाणु है उसको कैसे साफ करेंगे हम? हाँ, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इसको साफ करने के लिए भी हमारे पास फ्री का नुस्खा है। तो हम ये फ्री का जो नुस्खा है वो इस्तेमाल करेंगे, इसमें हमें कोई पैसे नहीं लगने वाले। तो हम कीटाणु और स्किन की जो एलर्जी है या फिर स्किन डिसीज है, इसको हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो ये क्या है? ये है कि जो हमारे घरों के आजू बाजू में या रास्ते के साइड में जो कड़ू नीम के पेड़ होते हैं, तो उन कड़ू नीम की जो पत्तियां है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करके हम अपने बच्चों को जो है वो कीटाणु से, स्किन इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, स्किन डिसीजेस से बचा सकते हैं। तो अब हमने इनका क्या करना है? हमने कुछ कड़ू नीम के पत्ते लेने हैं। जब बच्चे को हमको नहलाना है तो पानी गर्म करना है, तो उस गर्म करते समय उस कड़ी नीम के पत्तों को उसमें उबालने रख देना है। अब वही जो पानी है हमको बच्चे के नहाने के लिए इस्तेमाल करना है। एक ये ऑप्शन है कि आप तुरंत ही उसको उबालो पानी में और तुरंत ही इस्तेमाल कर लो। अगर आपको रोज रोज नहीं मिल पा रहे हैं कड़ूनीम की पत्तियां, तो आप एक बार में लाके रख दीजिए। आप एक गंजी में पानी लीजिए और सारी कड़ूनीम की पत्तियां उसमें डाल दीजिए और उसको कम से कम 10 से 15 मिनट उबाल लीजिए। अब उबालने के बाद जो है उस पानी को अच्छे से ठंडा होने दीजिए और उस पानी को जो आप बोतल में भर के रख सकते हैं। अब आपको जब भी बच्चे को नहलाना है तो आप उस बोतल में से कम 1 कटोरी पानी बच्चे के नहाने के पानी में डाल दीजिए। अब उसको मिक्स कर लीजिए, उस पानी से बच्चे को नहला दीजिए, बस हो गया आपका काम आसान। तो ये आप इजीली घर में कर सकते हैं। इससे आप सबको फायदा होगा और पैसे भी नहीं लगेंगे। अब ये बात है, अब किसी किसी को लगता है या फिर किसी किसी को लग सकता है कि सोप नहीं लगाएंगे तो फ्रेश कैसे लगेगा? जब बिना सोप लगाए हमको फ्रेश नहीं लगता हम बड़े होने के बाद, तो बच्चों को हम कैसे फ्रेश कराएंगे या फिर बच्चे को कैसे फ्रेश लगेगा? तो सबसे पहली बात, बच्चे को सोप की आदत नहीं है, आपको सोप की आदत है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सोप बिना बिना सोप लगाए जो है वो फ्रेश कैसे लगेगा। तो बच्चे को आदत नहीं है, इसलिए उससे कुछ लेना देना नहीं है कि सोप नहीं लगाएगा तो उसको फ्रेश नहीं लगेगा। दूसरी ये बात है कि अब आपको तो आदत हो गई है सोप लगाने की, लेकिन बच्चे को तो हमको अगर बचपन से ही आदत लगाएंगे सोप ना लगाने की, तो उससे सामने जाके उसे भी आदत हो जाएगी कि बिना सोप लगाए के भी उसको फ्रेश लगेगा। दूसरी बात, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि बिना सोप लगाए फ्रेश नहीं लग सकता या फिर नहीं लगता, तो आप एक काम कीजिए। आप कीजिए कि सोप लगाइए अपने चेहरे को ही लगा दीजिए।
या फिर अपने हाथ को सोप लगाइए, उसको टिश्यू पेपर से साफ कर लीजिए। और अब आप देखना इसमें कि ये टिश्यू पेपर से साफ करने के बाद क्या आपको फ्रेश लग रहा है, या फिर आप सिंपल सिंपल प्लेन वाटर से अपने हाथ मुंह धो लीजिए। आपको कब फ्रेश लगेगा, ये सोप लगाने के पोंछने के बाद फ्रेश लगेगा, या फिर सिंपल प्लेन वाटर से हाथ पैर धोने के बाद फ्रेश लगेगा? रिजल्ट आपके सामने है, आपको कब फ्रेश लगेगा या आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि ये हमारे आदतों के बारे में है, ये हम कैसी आदत लगाते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि हम अपने बच्चे को सबसे बेस्ट ही आदत लगाना चाहते हैं, तो उसमें से एक ये भी तो हो सकती है कि सोप ना लगाए और अपनी स्किन को अच्छा रखे। तो ये सारी चीजें जो है मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ। मैंने अपनी बच्ची को जो है वो सोप की आदत नहीं लगाई है। तो मैं उसको पहले से ही एक तो बेसन लगाती हूँ, या फिर गेहूं का आटा, तो ये चीजें लगाती हूँ जब भी मैं उसको लगाना लगाना है। अभी तो मैं रोज मालिश नहीं करती हूँ, तो मैं उसको हफ्ते में 3 से 4 बार बेसन का पेस्ट है वो दूध में मिला के लगाती हूँ। अब उससे उसकी स्किन भी साफ रहती है और उसको कोई स्किन एलर्जीज भी नहीं है। और दूसरा कि मैं जो ये कड़ू नीम की पत्तियों का जो मैंने पानी बताया, तो वो अगर मैं पत्तियां मिलती है तो मैं वैसे करती हूँ, नहीं तो मैं ला के रखती हूँ, उसका पानी बना के रखती हूँ। जब भी उसको नहलाना होता है उस पानी में थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करती हूँ। तो ये मैं खुद करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है, वीडियो काम का है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।